सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। आज का टॉपिक है कि जीवन में खुश रहने का महत्व। खुश रहने का क्या महत्व है? तो देखिए, जीवन में हर इंसान के सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। तो जब आपके जीवन में दुख आए तो आप धैर्य रखिए, और जब सुख आए तो उसका स्वागत करिए, और स्वागत से ज़्यादा उसको, अगर सुख आए तो उसको संभाल के रखना सीखिए। अपनी खुशियाँ लोगों में बांटना सीखिए। कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। जब जीवन में आपके खुशियाँ आए, आपके जीवन में सुख आए, तो आप घमंड मत करिए, क्योंकि अगर खुशियों के आने पर भी जो विनम्र रहता है तो खुशियाँ उसकी बिल्कुल सहेली बन के साथ रहती है। आप वही काम किया करिए जिसमें आपको प्रसन्नता मिलती हो, जिसमें आपको खुशियाँ मिलती हो, पर फिर भी दूसरों की भी खुशियों का ख्याल रखा करिए। अगर आपकी खुशी अगर किसी के दुख का कारण बन रही है, किसी के रोने का कारण बन रही है, तो उसको आप त्याग ही दीजिए। और देखिएगा, जब आप त्याग करेंगे तो आपको अलग ही बिल्कुल परम आनंद की प्राप्ति होगी। जरूरी नहीं है कि मिठाई से ही किसी का मुंह मीठा कराया जाए। आप 2 बोल मीठा बोल के देखिए, उससे भी लोगों का मन मीठा हो जाएगा। अगर आपके पास वजह है दुखी रहने का, तो आप बेवजह खुश रह करके भी देखिएगा, जब आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास रहने वाले, आपके अपने, अनायास उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। वो भी आपको खुश देख करके खुश हो जाएंगे। देखिए, दुख बिन बुलाए भी आ जाता है, लेकिन खुशियों को तलाशनी पड़ती है। और जब आपको खुशियाँ मिल जाए तो उसे सहेज के रखिए, उसे सहेजना सीखिए, नहीं तो खुशियाँ जाने में देर नहीं लगती है। और देखिए, जो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता है ना, तो उसकी बड़ी खुशियाँ उसको तलाशते तलाशते उसके दरवाजे पर आकर दस्तक दे देती है। इसलिए छोटी छोटी खुशियों में भी खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश रहना सीख गए, मतलब कि आप जीवन को जान गए। देखिए, जो होना है वो तो हो के ही रहेगा, तो हम क्यों बैठ के आंसू बहाएं? हमारे रोने से तो कुछ होने वाला है नहीं कि हम किसी चीज़ को रो रो के दुखी हो करके हम बचा सब। दुखी होंगे तो भगवान कहेंगे कि नहीं, छोड़ दो, जाने दो, बहुत दुखी है, इसको हम दुख नहीं देते हैं। तो कुछ नहीं होने वाला। जो हमारा प्रारब्ध है, जो हम कर्म किए हैं, वो हमें भोगना ही पड़ेगा, वो होगा ही होगा। इसलिए इतना हंसिए कि आंखों से आंसू आ जाए। एक गाना है ना कि रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। भगवान जितना चाबी भरे होंगे उतना तो खिलौना चलेगा ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम इंसान क्या हैं? खिलौना ही तो हैं। भगवान ने हमें धरती पर किसी मकसद के लिए भेजा है, किसी मकसद को पूरा करने के लिए भेजा है। तो देखिए, 95% जो होता है ना, भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन भगवान भी 5% हमारे हाथों में छोड़ देते हैं। उस 5% के द्वारा हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। अगर हमसे कुछ पूर्व जन्म में पाप भी हो गया है, कुछ अपराध भी हो गया है, तो हम अपने कर्म को सुधार करके उसको सही कर सकते हैं। हम अपने अच्छे आचरण द्वारा प्रायश्चित करके अपने हम कर्म को सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं। देखिए, हम जहाँ जन्म लेते हैं, हमारे पास कितने लोग होते हैं, हमारा कितने लोगों से रिश्ता होता है। तो वो ऐसे ही नहीं हम उस घर में जन्म लिए, वैसे ही नहीं उन लोगों के साथ हमारा रिश्ता है। वो हमारे पूर्व जन्म के ही, चाहे हम अच्छा किए हों चाहे बुरा किए हों। तो अगर हम बुरा किए हों, देखिए, हमें कोई दुख देता है, मतलब हमने कुछ किया होगा, बाई चांस वो हमारे साथ बुरा कर रहा है, तो अब आगे उसकी मर्जी, भगवान जाने उसका क्या होगा। अगर हम इस जन्म में किसी को दुख पहुँचाएंगे, तो अगर कुछ हिसाब बाकी रह जाएगा, तो फिर अगले जन्म में हमें उसी के साथ फिर आना होगा। इसलिए कोशिश करिए कि इसी जन्म में सब चुकता हो जाए, इसी जन्म में सब पूरा हो जाए, कि हमें फिर उस इंसान से, जो अगर कोई बुरा इंसान है, तो उसके साथ फिर हमारा आमना सामना कभी ना हो। इसलिए जिस बगिया में आपका जन्म हुआ है, उस बगिया को अपने अच्छे आचरण द्वारा महकाते रहिए। सबको, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। देखते होंगे, जो हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, बहुत हंसता है, बहुत मजाकिया स्वभाव का होता है, तो उसके आसपास बहुत लोग घिरे होते हैं, वो लोगों से घिरे रहता है। किसी का मन टेंशन में होता है, दुख होता है, कुछ कहता है, चलो उस इंसान के पास, आपके पास खोज के समय बिताने लोग आते हैं, जो मजाकिया, जो खुश दिल होता है। और जो मनहूस होता है, जिसके पास आते ही जो अंदर भी दुख होगा वो भी बाहर आ जाएगा, उस इंसान के पास कोई नहीं जाता है। कौन जाए उसके पास? कितना मनहूस इंसान है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहे, दूसरों की खुशियों का कारण बनिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।